हेलो स्टूडेंट्स, आओ फिर आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स का। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में जो आर्हेनियस इक्वेशन है, उस आर्हेनियस इक्वेशन के द्वारा जब हम एक्टिवेशन एनर्जी निकालते हैं तो उसी का बेटा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन कहता है द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकम्स 6 times व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 350 केल्विन टू 410 केल्विन। तो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और आर की वैल्यू दी गई है 8.314। तो इसको क्वेश्चन करने से पहले हमको आर्हेनियस इक्वेशन जानना होगा बेटा। सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा? वी नो दैट इज द आर्हेनियस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है बेटा? K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस आर टी। वी नो दैट अगर हम इस इक्वेशन का क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, तो हमें मिलेगा बेटा लॉग K2 अपॉन K1 बेस 10 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 ये वैल्यू होती है। अब K1 और K2 की वैल्यू क्या माना है बेटा? लिखेंगे लेट इनिशियल रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू K मान लें, तो देन K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6K। ठीक है, और जो T1 दिया है बेटा वो दिया है 350 केल्विन और T2 इज इक्वल टू गिवन कितना दिया है 410 केल्विन। ये वैल्यू दी गई है। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। दिस वैल्यू शुड बी केप्ट इनटू दिस वन। तो क्या हो जाएगा? ये बनेगा दिस इम्प्लाइज log 6K अपॉन K बेस 10 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314 और T1 की वैल्यू है बेटा 1 अपॉन 350 माइनस 1 अपॉन 410। जब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा log 6K और K कट गया तो log 6 और log 6 की वैल्यू हो जाएगी, सीधे हम लिखेंगे log 2 इंटू 3, तो log 2 इंटू log 3 हो जाएगा log 2 प्लस log 3। ठीक है, दिस इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 इंटू 8.314 और इंटू ये जो वैल्यू होगी 410 माइनस 350 इंटू 350 इंटू बेटा 410, ये ध्यान देंगे ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसको जब वैल्यू पुट करेंगे तो दिस इम्प्लाइज इसकी वैल्यू हो गई 0.3010 प्लस 0.4771। वी नो दैट इज log 2 की वैल्यू 0.3010 और log 3 की वैल्यू 0.4771। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा ई ए इंटू 60। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 60 आ गया, डिवाइड बाई 2.303 इंटू 8.314 इंटू 350 इंटू 410। अब दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो गई, 7 प्लस 1 इक्वल टू 8 हो गया, 7 प्लस 0 7 हो गया, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 हो गया, 0.7781 इक्वल टू फिर से वही वैल्यू पुट करेंगे ई ए अपान या ई ए इंटू 60 अपान क्या हो गया 2.303 इंटू 8.314 इंटू 410 इंटू 350। अब फाइनली क्या करेंगे बेटा? ई ए की वैल्यू हम निकालेंगे। तो दिस इज इक्वल टू ई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.7781 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 410
इंटू 350, ठीक है ना, दिस डिवाइड बाई 60। ये जो 60 ई ए के साथ मल्टीप्लाई था उसको हमने 60 से डिवाइड कर दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ई ए की जो वैल्यू आएगी, लंबा कैलकुलेशन बेटा, दिस कैलकुलेशन यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर, बट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड। तो क्या होगा, इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी 35.63 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू आ गई किसकी, ई ए की। तो इस तरह से हम ई ए की वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दो तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आरहीनियस इक्वेशन में। के इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपान आर टी में जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है बेटा, ये दो तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा होता है बाई रेट कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशन है ये रेट कांस्टेंट के बेस पे है, यानी कि K2 अपान K1 इजिकल टू T1 और T2 में जो रिलेशन होता है। और अगर दूसरा इक्वेशन जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा है वो क्या था, अगर स्लोप दिया हुआ हो तो स्लोप की वैल्यू क्या होती है माइनस ई अपान 2.303 इंटू आर। तो उससे हम उसकी एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।